नाइला, एक बात बता, अभी मैंने एक इंटरव्यू देखा, उसमें वो एक्ट्रेस कह रही थी कि हम रोजा इसलिए रखते हैं ताकि गरीबों की भूख का दर्द समझ सके। और बचपन से हम भी यही सुनते आ रहे हैं ना। लेकिन मुझे एक बात खटक रही है, अगर यही वजह है तो फिर गरीब पर रोजा फर्ज क्यों है? उसे तो बेचारे को पहले से भूख का पता है। ये लॉजिक कुछ बैठ नहीं रहा। नाइला, तूने बहुत गहरा सवाल किया है, और सिर्फ तू नहीं, आज 90% लोग यही गलत फहमी पाल कर बैठे हैं। हकीकत ये है कि रोजा कोई सोशल एक्सपेरिमेंट नहीं है। अल्लाह को हमारी भूख प्यास की जरूरत नहीं है। अगर रोजे का असली मकसद समझना है तो हमें अपनी अक्ल से नहीं, कुरान की नजर से देखना होगा। अगर रोजा सिर्फ गरीब का दर्द समझने के लिए होता तो अल्लाह गरीबों को रोजा माफ कर देता, लेकिन ऐसा नहीं है। रोजा अमीर पर भी फर्ज है और गरीब पर भी। क्यों? क्योंकि रोजे का ताल्लुक पेट से नहीं, आपकी रूह से है। ये आपके और आपके रब के दरमियान एक सीक्रेट एग्रीमेंट है। अल्लाह ने जब सूरह बकरा आयत 183 में रोजा फर्ज किया तो गौर करना अल्लाह ने क्या कहा। अल्लाह ने या अय्युहन नास कहकर सबको नहीं पुकारा, बल्कि अल्लाह ने बड़े प्यार से कहा या अय्युहल्लज़ीना आमनू, यानी ए वो लोगो जो ईमान लाए हो। ये एक बहुत बड़ा एजाज है। अल्लाह गैरों को नहीं, अपने खास बंदों को यानी मोमिनों को हुक्म दे रहा है। और हुक्म देकर मकसद क्या बताया? लअल्लकुम तत्तकून, यानी ताकि तुम मुत्तकी यानी परहेजगार बन जाओ। अब सवाल यह है कि भूख का तकवा से क्या कनेक्शन? अरबी में तकवा लफ्ज इत्तिकाह से निकला है, जिसका मतलब होता है खुद को बचाना या कंट्रोल करना। पुराने जमाने में अरब के लोग अपने घोड़ों को सौम करवाते थे, यानी उन्हें भूखा रखते थे। क्यों? ताकि जंग के मैदान में घोड़ा खाने को देखकर बागी ना हो जाए, बल्कि अपने मालिक के इशारे पर चले। ठीक इसी तरह रोजा इंसान की ट्रेनिंग है। हमें हलाल खाने और पानी से इसलिए रोका जाता है ताकि हम अपने नफ्स यानी डिजायर्स को कंट्रोल करना सीखे। शैतान हमारी भूख और प्यास के रास्ते ही हम पर हमला करता है। जब एक इंसान ये सीख लेता है कि मुझे भूख लगी है, सामने पानी है, कोई देखने वाला इंसान नहीं है, फिर भी मुझे नहीं पीना क्योंकि मेरा अल्लाह देख रहा है, बस इसी एहसास का नाम तकवा है। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सीने की तरफ इशारा करके 3 बार फरमाया था, अत-तक़वा हा हुना, यानी तकवा यहाँ है, तकवा यहाँ दिल में है। यानी रोजा हमें ये सिखाता है कि जब मैं अल्लाह के लिए हलाल पानी छोड़ सकता हूँ तो उसी अल्लाह के लिए हराम झूठ, गीबत और बेहयाई कैसे कर सकता हूँ। अल्लाहु अकबर। मतलब रोजा सिर्फ भूखा रहने का नाम नहीं, बल्कि अल्लाह के लिए लॉयल होने की ट्रेनिंग है। हम फालतू में इसे सिर्फ गरीबी से जोड़ रहे थे। ये तो बहुत ऊंचा मकाम है। बिल्कुल, ये एक रूहानी ट्रेनिंग है। तो जो लोग देख रहे हैं, आज से रोजे को बोझ नहीं, अल्लाह का तोहफा समझें। अगर आपको भी आज मोमिन और मुत्तकी का ये गहरा मतलब समझ आया तो कमेंट में सुभान अल्लाह जरूर लिखें। और हाँ, ये बात दूसरों तक पहुंचाना भी सदका जारिया है, इसलिए वीडियो शेयर जरूर करें। अल्लाह हम सबको हकीकी मुत्तकी बनाए। आमीन।